माउंट एवरेस्ट हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। जुलाई 2022 के हिसाब से अभी तक इसके टॉप पर 6,098 लोग जा चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय 310 लोगों की मौत भी हो चुकी है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सबसे पहले 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे द्वारा की गई थी और उसके बाद से तो यह एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट ही बन चुका है। ये तो बात निश्चित है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद हमारे शरीर को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन कठिनाइयों को आसानी से झेल लेते हैं, लेकिन कुछ हैंडल करने में मात खा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हो अगर आपको अचानक से माउंट एवरेस्ट के टॉप पर भेज दिया जाए? ऐसे में आपके शरीर के साथ क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि माउंट एवरेस्ट की टॉप पर जाने के बाद आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अचानक से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भेज दिया जाता है तो तुरंत ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फिजिकल कंडीशन नॉर्मल के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग हो जाती है। अगर आप भारत में रहते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके एरिया का एवरेज तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद ये तापमान 25 डिग्री पॉजिटिव से गिरकर 40 डिग्री नेगेटिव में चला जाता है। यानी अगर आपको अपने आप को माउंट एवरेस्ट पर सही सलामत बचा कर रखना है तो सबसे पहले आपको इतनी लो टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो लोग धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं उनके लिए माउंट एवरेस्ट की हर एक्सट्रीम कंडीशन को झेलना बहुत आसान हो जाता है। आमतौर पर माउंट एवरेस्ट चढ़ने में करीब 1 महीने का समय लगता है और इस 1 महीने में हमारा शरीर अपने आप को इस तरीके से ढाल लेता है कि वह ऊंचाई पर चेंज होने वाली फिजिकल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। दुनिया की 5.8 बिलियन लोगों की आबादी ऐसे एरिया में रहती है जो सी लेवल से 500 मीटर से भी कम ऊंचाई पर है। मान लेते हैं कि आप इन्हीं 5.8 अरब लोगों में से एक हैं। जब आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं तो आपके लिए सांस लेना और ऑक्सीजन को इनहेल करना काफी ज्यादा आसान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ साथ एयर की डेंसिटी कम होने लगती है, जिस वजह से ऊंचाई पर जाने के बाद आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। लेकिन लो लेवल एरियाज में ऑलमोस्ट सभी गैस अच्छी मात्रा में मौजूद होती हैं, जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि हमारे वायुमंडल में मौजूद हर 100 हवा के मॉलिक्यूल्स में 21 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करना हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। जब आप अपनी नाक से सांस को अंदर खींचते हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपके फेफड़ों में जाते हैं। फेफड़ों में एल्वियोलाई नाम के छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो बिल्कुल गुब्बारे जैसे दिखाई देते हैं और हवा मिलने पर यह फूल जाते हैं। यहीं से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और पूरे शरीर तक ब्लड के द्वारा ही पहुंचते हैं। हमारा खून लाल कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद अपने कलर को लाल रंग में बदल लेता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद अपने कलर को लाल रंग में बदल लेता है। अगर आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो उसे ऑक्सीजन मिलना कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब बॉडी के पास लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जिसे पूरा करने के लिए हार्ट अपनी ब्लड पंप करने की स्पीड को बढ़ा देता है ताकि ऑक्सीजन के लेवल को पहले की तरह मैच किया जा सके। यही कारण है कि जब आप किसी ऑक्सीजन रिच जगह में जाते हैं तो आप बहुत शांत महसूस करते हैं और आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। अगर आप समुद्र लेवल से 2500 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो आपको AMS नाम की एक सिकनेस होनी शुरू हो जाती है। यह ऑक्सीजन के डेप्रीवेशन यानी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होती है। AMS का फुल फॉर्म होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसी सिकनेस होती है जो बहुत कम समय तक रहती है। अगर इसे जल्दी से सही नहीं किया गया तो या तो इससे आपकी जान चली जाती है
या फिर आपकी बॉडी अपने आप ही ऐसी कंडीशन में रहने के लिए एडेप्टेशन कर लेती है। आपकी एडिशनल जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना वायरस से होने वाली कोविड बीमारी भी एक एक्यूट टाइप की बीमारी थी। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। वैज्ञानिकों ने माउंटेन्स पर चलने वाले लोगों की बॉडी पर एनालिसिस करके ये पता लगाया है कि AMS आमतौर पर सिर्फ तभी होता है जब कोई माउंटेनियर बहुत तेजी से पहाड़ को चढ़ रहा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम समय होने की वजह से हमारी बॉडी ये नहीं समझ पाती कि वह इतने कम ऑक्सीजन लेवल के साथ कैसे डील करे। लेकिन जब पहाड़ चढ़ने में लंबा समय लगाया जाता है तो बॉडी अपने आप ही अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाती है और ऐसी कोई भी सिकनेस नहीं होती। ऊंचे और ठंडे स्थानों से डील करने के लिए हम इंसानों के शरीर में बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह मैकेनिज्म लाखों साल पहले तब डेवलप हुए होंगे जब हमारे पूर्वज ऊंचे और ठंडे इलाकों में अपनी एक्सप्लोरेशन किया करते थे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि होमो सेपियंस से पहले होमो निएंडरथल्स नाम की एक प्रजाति पृथ्वी पर रहा करती थी। यह यूरोप के बहुत ठंडे इलाकों में रहा करते थे। वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढे गए DNA से यह पता चलता है कि यह न सिर्फ हम इंसानों से फिजिकली बड़े होते थे बल्कि इनका दिमाग भी हमसे ज्यादा तेज और बड़ा हुआ करता था। करीब 40,000 साल पहले यह किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से पृथ्वी से विलुप्त हो जाते हैं और पृथ्वी पर बस बचते हैं सिर्फ हम होमो सेपियंस। कुछ थ्योरी के मुताबिक होमो सेपियंस की वजह से ही निएंडरथल्स विलुप्त हुए थे, लेकिन इसके बारे में अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडीज में ये पता लगाया है कि जैसे ही हम 1500 मीटर की हाइट पर जाते हैं वैसे ही हमारा शरीर ठंडे तापमान और लो ऑक्सीजन लेवल से बचने के लिए रेडी होने लगता है। आपके गले में मौजूद करोटिड कीमो रिसेप्टर्स लो ऑक्सीजन लेवल को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। यह रिसेप्टर्स ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को अपने आप एनालाइज कर लेते हैं और यह सिग्नल दिमाग तक भेज देते हैं। इसके बाद आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आपके हार्ट को यह मैसेज देता है कि वह तेजी से ब्लड को पंप करे ताकि ऑक्सीजन की कमी को टैकल किया जा सके। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम इंसान बिना कॉन्शियसनेस के भी जीवित रह पाते हैं। यही कारण है कि आपके सोने के बाद आपकी पूरी बॉडी तो स्विच ऑफ हो जाती है लेकिन आपकी ब्रीदिंग और हार्ट काम करते रहते हैं। अगर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ना होता तो हमारे लिए सोना नामुमकिन हो जाता। यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दिमाग द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इसके कंट्रोल सेंटर दिमाग के बहुत ही प्रिमिटिव यानी पुराने भाग में मौजूद होते हैं। यही कारण है कि आप इस नर्वस सिस्टम को बेसिक से बेसिक जीव में भी आसानी से पा सकते हैं। आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यह सिग्नल जाने के बाद आपकी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा डीप होने लगती है और आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होने लगता है। अगर आप ऐसे में अपनी चढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं तो आपका हार्ट रेट और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा और यह आपके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने के लिए आपका दिल बहुत तेजी से ब्लड को पंप करता है ताकि एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट किया जा सके। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यह प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इससे आपके शरीर को दिक्कतें होने लगती हैं। लेकिन अगर आप 1500 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद थोड़े दिन तक वहीं पर रुक जाते हैं तो आपका शरीर उस कंडीशन में अपने आप को ढाल लेता है। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद आपके ब्लड में मौजूद प्लाज्मा का अमाउंट कम होने लगता है लेकिन हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ने लगता है। इस साइट पर करीब 2 हफ्तों तक रहने पर आपके हीमोग्लोबिन में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। आपका शरीर ऐसा इसलिए करता है ताकि वह छोटे से छोटे अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाए। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका शरीर पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका होता है और हाई हीमोग्लोबिन लेवल्स और हाई हार्ट रेट आपस में सही तरीके से काम करने लगते हैं। लेकिन आपका ब्रीदिंग रेट अभी भी लगातार बढ़ता रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर खींचा जा सके। इसे वेंटिलेटरी अकाइमटाइजेशन कहा जाता है। आपकी पूरी चढ़ाई में यह प्रोसेस लगातार होता रहता है और अगर आप अच्छी ब्रेक लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट सिर्फ ऊंचा नहीं है बल्कि यह पूरी पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी वजह से आपको यह प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ता है। सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर चलते हुए ही नहीं बल्कि वापस आते हुए भी इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी में सडन चेंज ना आए। इतनी हाइट पर जाने के बाद प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ही आपकी नसों में स्ट्रेस पड़ने लगता है। हमारे शरीर में 3 मुख्य तरह की नसें होती हैं।
पहली होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स और तीसरी होती है कैपिलरीज। पहली दोनों तरह की ब्लड वेसल्स इस तरीके से विकसित हुई हैं कि वह प्रेशर में आने के बाद अपनी एरिया को कम या ज्यादा कर लेती हैं, लेकिन कैपिलरी बहुत ही ज्यादा छोटी और पतली होती हैं, जिस वजह से यह अपने एरिया को कम या ज्यादा नहीं कर पाती। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से कई बार यह फट जाती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में ब्लड लीक होने लगता है। आमतौर पर यह आपके दिमाग की नसों के साथ होता है, जो आपकी मृत्यु का भी कारण बन सकता है। यही सेम चीज आपके फेफड़ों में भी हो सकती है, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं और उनमें फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। इन कंडीशन को हैज़ यानी कि हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा और हेप यानी हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा कहा जाता है, और यह काफी ज्यादा यूनिक होती है। अगर यह सही समय पर सही तरीके से हैंडल ना किया गया तो यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। तिब्बत और साउथ अमेरिका में रहने वाले कुछ इंसानों के ग्रुप इतने हाई अल्टीट्यूड पर भी सही सलामत रहने के लिए पूरी तरीके से एडेप्टेड है, लेकिन वो भी माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे स्थान की एक्सट्रीम कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट जैसी खतरनाक कंडीशन भी होनी शुरू हो जाती है। हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी अपने आप को ज्यादा तेजी से गर्म करने के कारण ऑर्गन फेलियर का शिकार बन जाती है। जैसा कि आपने अपनी बेसिक बायो की क्लास में पढ़ा होगा कि हम इंसान वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वार्म ब्लडेड इसलिए हैं क्योंकि हमारा खून गर्म रहता है। वार्म ब्लडेड जीव इस तरह के जानवरों को कहा जाता है जो अपने वातावरण के तापमान के हिसाब से अपने शरीर के तापमान को भी एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे शरीर में ऐसे काफी सारे मैकेनिज्म विकसित हो चुके हैं जिसके जरिए हम अपने तापमान को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। यह काम भी आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा ही किया जाता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जैसी ठंडी जगह पर अचानक से जाने की वजह से आपका शरीर तापमान के साथ इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता। इसकी वजह से ही आपके शरीर में मौजूद अलग अलग अंग बहुत तेजी से फंक्शन करने लगते हैं, जिससे बॉडी की स्टेबिलिटी चली जाती है। इसी स्टेबिलिटी के जाने की वजह से कई बार हमें ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है, जिसमें एक अंग पूरी तरीके से काम करना ही बंद कर देता है। हाइपोथर्मिया के बाद दूसरी सबसे खतरनाक कंडीशन को फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। फ्रॉस्ट बाइट इससे भी खतरनाक कंडीशन होती है। माउंट एवरेस्ट जैसे लो टेम्परेचर एरिया में जाने के बाद आपके शरीर में मौजूद टिश्यूज नम होने लगते हैं। इन टिश्यूज के सुन्न होने की वजह से कई बार ऑर्गन डैमेज हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फ्रॉस्ट बाइट का सबसे फास्ट और इकलौता सॉल्यूशन होता है एम्प्यूटेशन, यानी उस अंग को शरीर से काटकर अलग कर देना। हमारे शरीर में मौजूद सेल ऑर्गेनल्स सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब यह सेल्स आपस में मिलते हैं तो इनसे टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है। जब एक जैसे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो इससे ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, जो बाद में ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। अगर इसमें से कोई भी एक सिस्टम खराब हो जाता है तो पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और इंसान के मरने के चांस बढ़ जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना एक बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन अगर इस चीज को विज्ञान को साथ लेकर किया जाए तो काफी सारी दिक्कतों का सामना आसानी से किया जा सकता है। वैसे अगर आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने का मौका मिले तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।